वेन्यू ग्रैंड है, हर जगह नूरे अदा के पोस्टर्स हैं, ग्रेसफुल फ्लोरल डिज़ाइन, सॉफ्ट कलर्स, रेगुलर एम्ब्रॉयडरी। बैक स्टेज पे आयज़ा मिरर के सामने तैयार हो रही होती है, तो डिज़ाइनर लहंगा उस पर ऐसे लग रहा है जैसे वो उसी के लिए बना हो, पर अंदर से अब भी थोड़ा सा घबराहट है उसे। बिलाल उसके पास आता है ब्लैक शेरवानी में, पावरफुल एंड पॉइज्ड। बिलाल जेंटली कहता है, तैयार? तो आयज़ा कहती है, लग तो रहा है सपना देख रही हूँ। तो बिलाल हल्के से कहता है, ये सपना नहीं, आपकी पहचान का पहला पन्ना है। अब एक ग्रैंड एंट्री, मीडिया स्पॉटलाइट। जब बिलाल और आयज़ा एक साथ स्टेज पर चलते हैं, सारी मीडिया की नज़र उन पर होती है। सब फ़ोटोज़ लेने लगते हैं और काफ़ी शॉकिंग था सबके लिए, क्योंकि बिलाल और आयज़ा कभी इस तरह साथ में नहीं आए थे। आयज़ा मीडिया से मुस्कुरा के ऐसे दिखती है सब तरफ, और वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही होती है, लेकिन बिलाल उसको देखता है और स्माइल करता है। जब बिलाल और आयज़ा ने साथ में कदम रखा, कैमरास के फ्लैश एक पल के लिए सब कुछ रोशन कर गए। मीडिया शाउटेड, मिस्टर बिलाल, मैम, फर्स्ट टाइम टुगेदर, प्लीज़ लुक दिस वे, दिस वे। रिपोर्टर विस्पर्स टू अनदर, ये आयज़ा है बिलाल की बीवी, शी स्टनिंग, और उनकी केमिस्ट्री उफ। बिलाल ने आयज़ा की कमर पर हल्के से हाथ रखा, मीडिया की तरफ खड़े होकर पोज देता है, स्माइल करता है और फ़ोटोज़ क्लिक करवाने लगता है। अब आयज़ा बिलाल की तरफ देखती है। बिलाल कहता है, चलने का टाइम आ गया है, और वो हाथ आगे बढ़ाता है। तो आयज़ा 2 मिनट के लिए कुछ सोचती है, तो फिर बिलाल कहता है कि कुछ मत सोचिए, नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। जब तक हम आपके साथ हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और आयज़ा फिर उसका हाथ पकड़ लेती है, और दोनों एकदम कॉन्फिडेंट होके वॉक करते हैं। और रिपोर्टर्स चिल्ला रहे होते हैं कि बिलाल, आयज़ा मैम, लुक हेयर प्लीज़। बिलाल स्लो वॉक करता है, आयज़ा का हाथ अपने हाथ में लेकर, प्राउड, ग्रेसफुल एंड कॉन्फिडेंट। बिलाल टू मीडिया, ये कपड़े सिर्फ फैब्रिक नहीं, जज्बात हैं, और जब उन्हें मोहब्बत पहने तो वो याद बन जाते हैं। रिपोर्टर आयज़ा से कहते हैं, मैम इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया? आयज़ा कहती है, थोड़ी घबराहट तो थी, पर जब कोई पूरे विश्वास से आपका हाथ पकड़े, पूरी मजबूती से, तो डर भी डिज़ाइनर लगने लगता है। और मीडिया लाफ्स, फ्लैश बल्ब्स गो क्रेजी। फाइनल मोमेंट वॉक होती है। बिलाल आयज़ा के कान के पास झुकता है, धीरे से कहता है कि आज दुनिया ने आपको देखा है, कल दुनिया आपसे इंस्पायर होगी। और आयज़ा बिलाल की तरफ देखती है और उसकी आंखों में देखने लगती है। तो फिर आयज़ा को कुछ मिनट के लिए ऐसा लगता है कि शायद बिलाल ही वो है जिसे वो ढूंढ रही थी, जिसकी उसे तलाश थी इतने सालों से, जो शायद उसके लिए उसकी मोहब्बत के लायक है। पर इतने वो भीड़ में देखती है कि समीर होता है वहाँ क्राउड के बीच में, और वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। फिर बिलाल कहता है, क्या हुआ, आप उधर कहाँ देख रही हैं? तो फिर आयज़ा कहती है, नहीं कुछ नहीं। तो अब वो लोग अलविदा लेते हैं पब्लिक से और वापस चले जाते हैं। अब आयज़ा बैठ जाती है, उसने बहुत खूबसूरत जो हैवी लहंगा पहना है, बैक स्टेज बैठ जाती है। बिलाल आता है, बिलाल कहता है, हम आपके लिए जूस भिजवाते हैं, आप थक गई होंगी ना। और वो चला जाता है कुछ बात करते हुए। इतने उसकी वैनिटी में नॉक होता है, तो आयज़ा कहती है, कम इन, और समीर अंदर आता है। मेरा आयज़ा कहती है, अरे समीर, तुम इतने दिनों से कहाँ थे? ना कोई फ़ोन किया, ना कोई बात ढंग से। तो फिर समीर कहता है कि बहुत खुशी हुई तुम्हें देख के कि आज तुम्हारा सपना पूरा हो गया। तुम्हें हमेशा से शौक़ था ना डिज़ाइनर कपड़े पहनने का, डिज़ाइनर। तो फिर आयज़ा कहती है कि हाँ, शौक़ तो था, पर मुझे लगा नहीं था मेरा शौक़ इस तरह पूरा होगा। तो फिर समीर कहता है, ज़िंदगी में बहुत कुछ इस तरह होता है कि हमें पता भी नहीं होता है कि वो इस तरह होगा। तो फिर आयज़ा कहती है, क्या मतलब है? तो फिर समीर कहता है कि कुछ नहीं, मैं सिर्फ़ ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट दे रहा था। बाय द वे तुम बहुत खूबसूरत लग रही थी। तो फिर आयज़ा हँसती है, फिर वो कहती है, तुम यहाँ कैसे आए? अगर बिलाल ने यहाँ तुम्हें देख लिया ना। तो फिर समीर कहता है कि तुम्हारा बिलाल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो फिर आयज़ा कहती है कि देखो समीर, प्लीज़ तुम जाओ यहाँ से। अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया ना, तो फिर तुम जानते हो उनका गुस्सा कितना तेज़ है, वो तुम्हें कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर समीर कहता है कि आयज़ा, मैं तुमसे बात करने आया हूँ, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। तो फिर आयज़ा कहती है, जो बात करनी है हम बाद में करेंगे, किसी और दिन करेंगे, हम कहीं और मिल लेंगे, यहाँ नहीं। तो फिर समीर कहता है कि तुम इतना डरती क्यों हो उससे? तो फिर आयज़ा कहती है कि मैं उनसे नहीं डरती, मैं तुम्हारे लिए डर रही हूँ समीर। तो फिर समीर उसका हाथ पकड़ता है धीरे से, और उससे कहता है कि क्या तुम मुझसे अब भी मोहब्बत करती हो आयज़ा? तो फिर आयज़ा उसे देखने लगती है और कन्फ्यूज़ हो जाती है, थोड़ा सा जवाब नहीं देती। तो फिर समीर कहता है, क्या हुआ? या मैं इस खामोशी का मतलब ये समझूँ कि तुम बिलाल से मोहब्बत करने लगी हो? तो आयज़ा कहती है, नहीं, कैसी बातें कर रहे हो? मैं उनसे मोहब्बत कभी भी नहीं कर सकती, वो मेरे दुश्मन हैं। दुश्मन से मोहब्बत नहीं की जाती है।
समीर कहता है कि तो फिर उसके लिए ये सब क्यों किया तुमने? तो फिर आयज़ा कहती है ये सब मैंने उनके लिए नहीं किया है, ये सब मैंने उनकी माँ के कहने पे किया है। उनकी माँ ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी, मुझे बहुत ज़्यादा कन्विंस किया इन सब चीज़ों के लिए, और जितने प्यार और मोहब्बत से, भरोसे के साथ वो मुझसे कह रही थी, मैं उन्हें मना नहीं कर पाई। बाकी रही बात बिलाल की, तो उन्होंने जो हमारे साथ किया है वो अपनी जगह रहेगा, पर उन्होंने सिद्रा की शादी भी करवाई है इतने अच्छे घर में। तो समीर कहता है कि अभी शादी हुई नहीं है, अभी सिर्फ रिश्ता हुआ है, शादी होने में वक्त है आयज़ा। तो फिर आयज़ा कहती है हाँ तो शादी भी हो ही जाएगी ना, वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं। तो फिर समीर कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि जो हमेशा जैसा दिख रहा हो वैसा ही हो, कभी कभी जो दिखता है वो सच नहीं होता। इतने पीछे से बिलाल आ जाता है और बिलाल कहता है कि तू यहाँ क्या कर रहा है? तो समीर टर्न होता है, तो समीर कहता है कि क्यों, मैं नहीं आ सकता? इतना बड़ा फैशन वीक है, मैं तो आ ही सकता हूँ ना। तो फिर बिलाल कहता है नहीं, मुझे उम्मीद नहीं थी तेरे जैसे भिखारी भी यहाँ आते होंगे। तो फिर समीर कहता है हाँ गुड वन, बिल्कुल भी हंसी नहीं आई मुझे। तो फिर बिलाल कहता है हंसने की कोशिश भी मत करना, बिलाल अशरफ की बातें हंसने के लिए नहीं होती हैं, सीरियसली लेने के लिए होती हैं। तो फिर समीर कहता है दिल तो करता है ये सारी गोलियां तुम्हारे सीने में उतार दूं। तो फिर बिलाल हंसता है और वो कहता है कि बिलाल के सीने में गोली उतारने के लिए जिगरा चाहिए जो तेरे पास नहीं है, ठीक है जाओ। तो फिर वो उसे ऐसे करके टीज़ करता है, मजाक उड़ाता है उसकी, और समीर को गुस्सा आ रहा होता है। ऐसा कहती है कि समीर तुम प्लीज़ जाओ यहाँ से। तो फिर बिलाल कहता है कि आप इससे इतने प्यार से बात क्यों कर रही हैं, ये इस तरह बात नहीं मानता, आप जानती हैं ना। तो फिर आयज़ा कहती है बिलाल प्लीज़ अब कोई सीन क्रिएट नहीं कर सकते, हमारा इवेंट है। तो फिर समीर कहता है कि मैं खुद चला जाता हूँ, मुझे कोई शौक़ नहीं है यहाँ रुकने का, और आयज़ा मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो फिर आयज़ा कहती है कि ठीक है हम बाद में बात करेंगे। तो फिर बिलाल कहता है आयज़ा तुमसे कोई बात नहीं करेगी, समझो तुम, निकलो यहाँ से, गेट आउट। तो फिर समीर वहाँ से चला जाता है। फिर आयशा कहती है कि क्या बात है, क्या इतना गुस्सा क्यों करने लगते हैं उसे देखते ही, उसने आपका क्या बिगाड़ा है? हाँ, बल्कि उसका गुस्सा आपके लिए बिल्कुल जायज़ है, आपने उसका बिगाड़ा है कितना कुछ। तो फिर बिलाल कहता है कि हमने कुछ नहीं बिगाड़ा है, आपकी शादी हमसे होनी थी तो इसीलिए हमसे हुई है, हमने ऐसा कोई नया काम नहीं किया है, समझिए आप। ये सब तो फालतू के इल्ज़ामात हैं जो आप दोनों मिलके हम पे लगाते हैं। अरे आप दोनों तो कभी एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे, कभी उसे देखा है? आयशा कहती है कि बचपन से उसको ही तो देखते आ रहे हैं हम, उसे ही देखकर बड़े हुए हैं, उसके साथ बड़े हुए हैं, और हमेशा हमने यही सोचा था कि शायद अगर हमारी कभी शादी हुई, या जिसके बारे में हम सोचते हैं हमारे ख्वाबों में, वो शायद समीर ही है। तो फिर बिलाल ने कहा शायद ना, कंफर्म तो नहीं था, और वो समीर नहीं था, वो हम थे। तो फिर आयज़ा कहती है कि प्लीज़, आपके जैसे किसी के बारे में हमने तसव्वुर भी नहीं किया था। तो फिर बिलाल कहता है कि क्या फ़ायदा इस तरह की बातें करने से? हाँ, आप जानती हैं कि ये सब झूठ है, आपको भी पता है कि आप सिर्फ़ ऊपरी दिल से ये बातें कर रही हैं, असल मायनों में आप हमसे मोहब्बत करने लगी हैं, मान लीजिए इस बात को, मिसेस आयज़ा बिलाल अशरफ। तो फिर आयज़ा कहती है आयज़ा ग़ुलाम हैदर, हमारा नाम आपके साथ नहीं जुड़ सकता कभी भी, समझे? तो फिर बिलाल कहता है कि नाम तो जुड़ गया है, अब आप चाहकर भी इसे अलग नहीं कर सकती, आखिरी दम तक, क़यामत के बाद तक भी आप हमारी ही रहेंगी। तो फिर आयज़ा कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, हम घर जा रहे हैं, हमारे सर में बहुत दर्द हो रहा है। तो फिर बिलाल कहता है क्यों, अब क्या हुआ, क्यों भाग रही हैं हमसे, पूरी बात तो सुन के जाइए। तो फिर आयशा कहती है हमें आपकी बकवास सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझे, ये इवेंट हमने सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि आपकी माँ चाहती थी, और आप, हमें तो लगता है ये भी आपकी साजिश थी, हमें नीचा दिखाने की, हमें बेइज्जत करने की। आपको पता है हमने इतने बड़े बड़े इवेंट्स कभी नहीं किए हैं, तब भी आपने हमें क्यों मॉडल चुना? हाँ, इसलिए ना, क्योंकि हमारी बेइज्जती हो सके, हमें कॉन्फिडेंस तो है ही नहीं, आप सबको दिखा सकें कि हम एक मिडिल क्लास घर की लड़की हैं, और हमें नीचा दिखाने के लिए ये सब कुछ किया है ना। तो फिर बिलाल कहता है उफ़ खुदा, दिमाग ख़राब हो गया, पागल हो गई हैं आप? हाँ, आपको हमारी बात समझ में नहीं आती है सीधी सीधी? हमने ये सब कुछ सिर्फ आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए किया था, ताकि आगे भी आप फेस ऑफ ब्रांड बन सके, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके, हमारा बिजनेस आगे हमारे साथ हैंडल कर सके। ऐसा हमने आपको नीचा दिखाने के बारे में सोच भी नहीं सकते, आपकी इज़्ज़त हमारी इज़्ज़त है। तो फिर आयशा कहती है अच्छा, हमारी इज़्ज़त आपकी इज़्ज़त है, तभी इतनी बेइज्जती करवा के हमसे शादी करके लाए हैं आप। तो फिर बिलाल कहता है कि शादी को बार बार बीच में मत लाया करिए आप, वो वो बात इस बात में फ़र्क है। आयशा कहती है कि उसमें इसमें कोई फ़र्क नहीं है बिलाल, ये सब कुछ आपने सिर्फ इसलिए किया ताकि आप हमें बेइज्जत कर सकें, और अब आप अपने प्लान में कामयाब नहीं हो पाए। देख लीजिए, आपके सामने खड़े हैं, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। तो फिर बिलाल कहता है ये कॉन्फिडेंस कैसे आया आपके अंदर? हाँ, हमने जब आपका हाथ थामा, आपकी आंखों में देखा, आपको मजबूती दी, आपको हिम्मत दी, आपके सहारा बने, आपके साथ खड़े रहे, तब आया ये कॉन्फिडेंस। तब कहाँ था आपका वो ख्वाबों का शहज़ादा समीर? हाँ। तो फिर आयशा कहती है कि ये सब आपकी खुशफहमी है, इनको अपने जहन से निकाल दीजिए, आप हमारा सहारा कभी भी नहीं थे, आप तो हमें चाहिए ही नहीं थे।
आप हमारे लिए घाटे का सौदा रहे हैं। तो फिर बिलाल कहता है कि खैर आप जो भी समझें, हम आपको इससे ज़्यादा साफ लफ्ज़ों में नहीं समझा सकते। अगर आपको घर चलना है तो चल सकती हैं, गाड़ी तैयार है, चलिए। तो फिर आयशा वहाँ से चली जाती है और बिलाल थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है, लेकिन अपना एंगर कंट्रोल कर लेता है एज़ ऑलवेज़, और घर पहुँच जाते हैं वो लोग। अब नेक्स्ट डे होता है, आयशा तैयार होकर कहीं जा रही होती है, तो फिर बिलाल कहता है रुकिए, कहाँ जा रही हैं आप? और आयशा टर्न होती है और थोड़ी सी नर्वस हो जाती है। वो कहती है कि बिलाल, वो हम अपनी एक दोस्त से मिलने जा रहे थे। तो फिर बिलाल कहता है कि देहरादून में आपकी कौन सी दोस्त है? तो फिर आयशा कहती है कि अरे वो हमारी बचपन की दोस्त है, उसकी शादी भी यहीं पे हुई है ना, तो हम उससे मिलने जा रहे हैं। तो फिर बिलाल कहता है अच्छा है, तो बहुत अच्छी बात है, हम भी चलते हैं आपके साथ, चलिए। तो फिर आयशा कहती है अरे हम दोनों दोस्त के बीच आप क्या करेंगे जाकर? तो फिर बिलाल कहता है अच्छा चलिए ठीक है, लोकेशन ऑन कर दीजिएगा अपनी। तो फिर आयशा कहती है आप हम पे शक कर रहे हैं हाँ? तो फिर बिलाल कहता है नहीं, आपकी सेफ्टी की वजह से कह रहे थे, आपको यहाँ के रास्तों का पता नहीं है। तो फिर आयशा कहती है इतने भी पागल नहीं है हम, ठीक है ना, ड्राइवर के साथ जा रहे हैं, उसके साथ वापस आ जाएंगे। तो फिर बिलाल कहता है अच्छा ठीक है, तो गुस्सा क्यों करी, क्या नाम है आपकी दोस्त का? तो वो कहती है कि दोस्त का फलक। तो फिर बिलाल कहता है अच्छा फलक, ठीक है जाइए। तो आयशा चली जाती है और बिलाल बैठ जाता है, वापस से मैगज़ीन देखने लगता है, अपनी ब्रांड की जो भी देख रहा था। अब आयशा कैफ़े पहुंचती है और ड्राइवर से कहती है, और उसके साथ जो एक गार्ड्स होते हैं, कि यहीं रुको, हम बाहर आएंगे, तुम लोग अंदर मत आना। अब वो अंदर जाती है, वहाँ पे समीर होता है। तो आयशा उसके पास जाकर बैठती है और कहती है क्यों बुलाया तुमने हमें यहाँ? हाँ, बिलाल से झूठ बोल कर आए हैं हम। तो फिर समीर कहता है कि तुम्हें मेरी मोहब्बत खींच ही लाई ना ऐसा। तो फिर आयशा कहती है समीर प्लीज़, तुम जानते हो मेरी शादी हो चुकी है, ये सब बातें अब ठीक नहीं लगती हैं, जो कुछ भी था पास्ट में ख़त्म हो चुका है। तो फिर बिला समीर कहता है कि हम दोनों पास्ट नहीं हैं आयशा, मैं तुम्हारा प्रेजेंट हूँ, तुम्हारा फ्यूचर हूँ, पास्ट तो बिलाल बनेगा। तो फिर आयशा कहती है देखो साफ लफ्ज़ों में बात करो, क्या बात है, क्या कहना चाहते हो तुम? तो फिर समीर कहता है आयशा, मुझे इस बिलाल के बारे में इतना ख़तरनाक राज पता चला है, जिसके बारे में तुम्हें पता चलेगा ना, तुम्हारे पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। तुम क्या लगता है वो बहुत अच्छा इंसान है, एक नंबर का धोखेबाज इंसान है वो आयशा, उसने पता है क्या किया है तुम्हारे साथ? तो फिर आयशा कहती है बोलो भी। तो इतने पीछे बिला समीर खड़ा हो जाता है, वो पीछे देखने लगता है। तो आयशा कहती है क्या हुआ बोलो? तो वो जैसे ही टर्न होती है पीछे, बिलाल होता है। तो फिर आयशा कहती है कि आप यहाँ? तो फिर बिलाल कहता है क्या बात है, ये आपकी फ्रेंड है, तूने जेंडर चेंज करा लिया क्या? तो फिर समीर कहता है जो शराब। तो फिर बिलाल कहता है अरे तुम तो भड़क गए, इन्होंने ही कहा था इनके बचपन की फ्रेंड है फलक, तो समीर का नाम फलक हो गया, ये सब कैसे हो गया? तो फिर आयशा कहती है कि अब वो हम अब फलक से ही मिलने आए थे, वो तो हमें समीर यहाँ मिल गया। तो फिर बिलाल कहता है ओह अच्छा, आप फलक से मिलने आई थी, चलिए ठीक है। तो फिर हम भी यहीं बैठ जाते हैं जब तक आपकी दोस्त आती है। तो फिर आयशा कहती है नहीं बिलाल वो। तो फिर बिलाल कहता है आपको शर्म नहीं आती हमसे झूठ बोल के आते हुए हाँ? तो फिर आयशा कहती है कि नहीं हम वो अगर हम कह कर आते कि हम समीर से मिलने आए तो आप हमें आने नहीं देते ना। तो फिर बिलाल कहता है बिल्कुल सही, बिल्कुल भी नहीं आने देते, लेकिन अब आपने कौन सा तीर मार लिया, पहले तो सिर्फ समीर से मिलने के लिए मना था, अब हम आपको कहीं और भी नहीं जाने देंगे। तो फिर आयशा कहती है कि ये क्या बदतमीज़ी है, आप हमें कैद करेंगे? तो फिर बिलाल उसका हाथ कस के पकड़ता है और कहता है चलिए हमारे साथ, और वो ले जाने लगता है। समीर उसका दूसरा हाथ पकड़ लेता है कि कहाँ ले जा रहे हो उसे? तो फिर बिलाल कहता है कि हाथ छोड़ उसका। तो फिर समीर कहता है कि क्यों छोड़ूं? तो फिर बिलाल कहता है आखिरी बार कह रहा हूँ हाथ छोड़ दे। तो समीर थोड़ा सा डर जाता है और हाथ छोड़ देता है, और बिलाल उसको बहुत गुस्से में घूरता है और आयशा को ले जाता है। अब वो वापस से कार में बैठ जाते हैं। तो फिर आयशा कहती है कि ये आप बहुत ही बदतमीज़ इंसान है, आपको पता है? तो फिर बिलाल कहता है कि पता है, बहुत बार पता है, आप ही ने बताया था हमें। तो फिर आयशा कहती है कि क्या बदतमीज़ी थी, हाँ हम उससे बात करने आए थे, वो हमसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहता था। तो फिर बिलाल कहता है कि ऐसी कौन सी ज़रूरी बात है उसकी जो फ़ोन पे नहीं हो सकती और सामने से ही होगी? शुक्र कीजिए कि हमने आपको उससे फ़ोन पे बात करने के लिए मना नहीं किया, लेकिन अब हम आपको मना कर रहे हैं, आप उससे फ़ोन पे भी बात नहीं करेंगे, कोई राब्ता नहीं रखेंगे उससे, समझिए आप? तो फिर आयशा कहती है कि क्यों नहीं रखेंगे, वो हमारा कज़िन भी है, आप भूल रहे हैं बिलाल, वो हमारा रिलेटिव भी है। तो फिर बिलाल कहता है कि एक ऐसा रिलेटिव जो हमारा घर तोड़ना चाहता है, हम ऐसे किसी आदमी को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो हमारी बीवी को हमसे दूर करना चाहे। तो फिर आयशा कहती है कि क्या बकवास है, हाँ आपने हमें उससे दूर किया है, उसने नहीं, और आपको किस चीज़ की इनसिक्योरिटी हो रही है? तो फिर बिलाल कहता है देखिए एक शौहर होने की अलामत है, हमें इनसिक्योरिटी तो होगी ना। तो फिर आयशा कहती है कि ज़्यादा शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, कि आप हमारे शौहर हैं, हम आपको अपना कुछ भी नहीं मानते। तो फिर बिलाल कहता है अब आप माने या ना माने, हैं तो हम आपके शौहर ना, और आप हमारी बीवी हैं तो हैं, और हम आपसे कह रहे हैं कि आप उससे नहीं मिलेंगी। अच्छी बीवियाँ अपने शौहर की बात मानती हैं तो आप भी मानिए, अब आप उससे बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी।
तो ऐसा जो है वो स्टीयरिंग घुमाने लगती है कि रोकिए कार, हमें आपके साथ नहीं जाना है, हमें समीर से बात करनी है, हमें सुनना है वो हमसे क्या कहना चाह रहा था। हमें लगता है आपके ही बारे में कोई बात करना चाह रहा था वो। तो बिलाल कहता है क्या कर रही है, कार ठुक जाएगी, आपको दिख नहीं रहा है। तो फिर आयज़ा कहती है नहीं छोड़िए, रोकिए कार ही को। और वो स्टीयरिंग घुमाने लगती है। बिलाल कहता है आयज़ा पागल हो गई हो क्या कर रही हो, ये कार कार लड़ जाएगी। ऐसे होते होते ऐसे एकदम ही कार जाके सामने टकरा जाती है धम से। और ना दोनों एकदम जल्दी से ब्रेक लगता है कार में, तो हल्की हल्की सी दोनों को चोट भी आती है। तो फिर बिलाल कहता है ये क्या किया आपने। तो आयज़ा कार से उतर जाती है और बिलाल भी उतरता है। फिर बिलाल कहता है कि आपने ये क्या किया, हाँ कार ख़राब हो गई है, अब कैसे जाएंगे हम घर। तो फिर आयज़ा कहती है अच्छी बात है कार ख़राब हो गई है, हम आपके साथ नहीं जाने वाले, हम तो समीर से मिलकर रहेंगे। और वो जाने लगती है। बिलाल उसका हाथ पकड़ लेता है कि आप हमें छोड़ के नहीं जा सकती। तो फिर आयज़ा कहती है कि छोड़ के तो हम आपको एक दिन जाएंगे, आप देखते रहिए, हम आपके साथ नहीं रहने वाले। तो फिर बिलाल कहता है कि ये गलतफ़हमी है आपकी, हम 100 बार दूर कर चुके हैं और आज 101 बार दूर कर रहे हैं कि आप अलग नहीं रह सकती। इतने गज़ाला की कॉल आती है बिलाल के फ़ोन पे। तो बिलाल कहता है जी माँ बताइए। तो वो कहती है गज़ाला कि बेटा कहाँ हो तुम, अभी तक घर नहीं आए, मुझे तुम दोनों से ज़रूरी बात करनी थी, तुमने कहा था कि आयशा के साथ हो, कहाँ हो। तो फिर बिलाल कहता है बस अभी बस आ रहे हैं, आप ज़रा ड्राइवर से कहिए कार ले आए, यहाँ पे हम लोकेशन भेजे दे रहे हैं, असल में कार ख़राब हो गई है। तो फिर वो कहती हैं अच्छा ठीक है मैं कहती हूँ। और बिलाल उसे गुस्से में देखता है और कहता है हद होती है बचपने की भी। तो फिर आयशा हाथ बांध के खड़ी रहती है ऐसे ही। अब वो लोग घर पहुंच जाते हैं। तो गज़ाला कहती है कि अरे तुम दोनों को ये चोट कैसे आई। तो फिर बिलाल के हल्के से, क्योंकि माथे पे खरोच आ गई है हल्की सी, तो और आयशा की भी थोड़े से कपड़ों पे थोड़ा सा लग गया है खरोच जैसे। तो आयशा कहती है कि कुछ नहीं, वो कार ख़राब हो गई थी ना। तो फिर वो कहती है तो कार ख़राब होने से चोट कैसे लग सकती है। तो फिर बिलाल कहता है अरे माँ वो अचानक से ब्रेक लगाया ना, तो बस उस वजह से। छोड़िए आप, क्या बात है, आप हमें कुछ बात करना चाहती थी। तो फिर गज़ाला कहती है कि हाँ मैं ये कहना चाहती थी कि क्यों ना हम आयशा को हमारे होम टाउन ले जाएं। तो फिर बिलाल कहता है क्यों। तो सब गज़ाला कहती है अरे वो भी तो देखे ना कि तुम कहाँ पले बड़े हो, तुम्हारा बचपन कहाँ गुजरा है, सारी चीज़ें पता होनी चाहिए ना उसे भी, आखिर बीवी है तुम्हारी। तो फिर बिलाल कहता है कि हाँ ठीक है तो आप ले जाइए आयशा को। तो फिर गज़ाला कहती है क्या मतलब है, मैं कैसे ले जाऊँ, तुम भी साथ चल रहे हो। तो बिलाल कहता है माँ आप जानती हैं यहाँ कितना सारा काम है, हम ऐसे छोड़ के कैसे जा सकते हैं। तो फिर गज़ाला कहती है बेटा घर के लिए भी थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है, और अब तो तुम्हारी शादी हो गई है, अब बीवी को टाइम देना सीख लो तुम। चुपचाप से तुम साथ चल रहे हो, सिर्फ 2 दिन की तो बात है बिलाल, 2 दिन में क्या फ़र्क पड़ जाएगा। तो फिर बिलाल कहता है अच्छा ठीक है हम देखते हैं। तो इतने वो साइड में जाता है और कॉल करता है उसी डिटेक्टिव को जिसको उसने अपने घर भेजा था। और उसका वो फ़ोन उठाता है। वो कहता है कि कहाँ गायब हो तुम, इतने दिन से हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे हो, हाँ एक बार मिल जाओ, सारी गोलियां तुम्हारे भेजे में ही उतारेंगे। तो फिर वो कहता है नहीं नहीं सर ऐसी बात नहीं है सर, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था। तो फिर वो कहता है कि झूठ किसी और से बोलना तुम। तो फिर वो कहता है नहीं नहीं सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो वो कहता है कहाँ हो तुम फिर। तो फिर वो कहता है कि सर मैं आपके ही घर में हूँ। वो क्या है ना कि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया, इससे आपसे बात नहीं हो पाई। तो फिर वो कहता है तो क्या अपडेट है उसकी। तो वो कहता है कि सर अपडेट से तो ये कुछ ख़ास है, अ, जितना आपने सोचा था उससे ज़्यादा बड़ी बात है। तो फिर बिलाल कहता है पहेलियाँ मत बुझाओ, साफ साफ बताओ। तो फिर वो कहता है कि सर मैडम जो है रात के अंधेरे में किसी लड़के से मिल रही थी। तो फिर बिलाल कहता है लड़के से, कौन था वो, चेहरा देखा उसका। तो वो कहता है नहीं नहीं मैं तो नहीं देख पाया। तो वो कहता है किस काम के डिटेक्टिव हो फिर तुम, हाँ। तो फिर वो कहता है कि नहीं सर असल में मैं अब आगे आपके लिए काम नहीं कर पाऊँगा। तो वो कहता है कि क्यों क्या बात है। तो फिर वो कहता है असल में मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे गाँव जाना है। तो फिर वो कहता है ये कैसे फ़िल्मी बहाने दे रहे हो तुम मुझे, हाँ सच सच बताओ हो कहाँ तुम। और वो जो डिटेक्टिव है वो जेल में ही बैठा होता है, समीर ने उसके सर पे बंदूक रख रखी होती है। तो वो सारी बातें समीर के कहने पे बोल रहा था। तो फिर वो कहता है कि सर मैंने कहा ना मैं आपके घर से अब आ गया हूँ और अब मैं वहाँ वापस नहीं जाऊँगा। तो वो कहता है बिलाल कि एक बार तुम हाथ लग जाओ तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो वो कहता है नहीं सर देखिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, पर मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, आपकी भी तो माँ होंगी ना, आपके अंदर भी तो वो कहता है बकवास बंद करो अपनी, मुझे तुम्हारी ये बकवास नहीं सुननी है, और रखो फ़ोन, तुमसे अच्छे अच्छे डिटेक्टिव मिल जाएंगे मुझे। वो फ़ोन कट कर देता है। और फिर वो कहता है कि ऐसी तो कोई बात नहीं है, इतना शरीफ तो ये नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मुझे खुद जाकर देखना होगा। इतने वहाँ पे जाफ़र आता है। वो उससे कहता है कि जाफ़र तुम एक काम करो, हैदराबाद जाओ और जाके ज़रा पता करो वहाँ क्या खिचड़ी पक रही है। तो फिर वो कहता है कि ठीक है। अब दूसरी तरफ समीर कहता है कि बहुत अच्छा काम किया तुमने, इससे पल्ला छुड़ा लिया, अब मेरी ज़िम्मेदारी है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ये शहर छोड़ के आराम से चले जाओ ठीक है। तो फिर वो कहता है कि ठीक है मैं अब दोबारा आप लोगों से नहीं मिलूँगा। तो वो भाग जाता है वहाँ से।
तो उसके जो साथी हैं वो कहते हैं समीर से कि सर आपने बिलाल को इस बारे में बताया ही क्यों कि उसके घर में क्या चल रहा है। तो समीर कहता है उसका जानना बहुत ज़रूरी था, वो बहुत चालाक शातिर आदमी है, अपने हिसाब से पता करेगा ज़रूर। जब वो कुछ पता करेगा तो उससे हमें भी फ़ायदा होगा ना, हमें भी तो पता चलेगा कि आखिर बात क्या है। बिलाल को हर हाल में हैदराबाद जाना ही पड़ेगा। कब तक अपने साथियों को भेजता रहेगा, जिस दिन भी आएगा उसी दिन पकड़ लूँगा। तो फिर वो कहते हैं कि ठीक है सर, हम आपके साथ हैं, कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो हम यहीं हैं। तो समीर कहता है ठीक है। आप दूसरी तरफ आयज़ा पैकिंग कर रही होती है तो बिलाल आता है। बिलाल उसे पीछे से हक कर लेता है, ऐसे बैक हक कर लेता है। तो आयज़ा कहती है क्या बदतमीज़ी है, पीछे हटिए। तो फिर बिलाल कहता है अरे इसमें बदतमीज़ी क्या, अपनी बीवी को ही तो हक कर रहे हैं। तो फिर आयज़ा कहती है कि बीवी बीवी करके हमारा सर मत खाया करिए आप, दोपहर जो आपने बदतमीज़ी की ना उसे हम भूलेंगे नहीं बिलाल। तो फिर बिलाल कहता है क्या बात है, सारी बुरी बुरी चीज़ें याद हैं हाँ, काफ़ी ख़राब इंप्रेशन पड़ गया हमारा आप पे। तो फिर आयज़ा कहती है ख़राब इंप्रेशन नहीं पड़ा है, आप हैं ही ख़राब। और वो उसे पीछे धक्का देती है और उसके कपड़े रखने लगती है। तो फिर बिलाल हंसता है और हंसते हुए बेड पे लेट जाता है। वो कहता है अच्छा वैसे हमारे कौन से कपड़े रख रही हैं आप। तो फिर आयज़ा कहती है कि वो आपके पास दो ही तो रंग होते हैं, एक काला और एक सफ़ेद, आपकी ज़िंदगी में और कोई रंग ही कहाँ है। तो फिर बिलाल कहता है बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन अब आप आ गई हैं तो धीरे धीरे रंग भी आ जाएंगे। तो फिर आयज़ा बैग पैक करती है, कस के बंद करके रख देती है और बिलाल हंसने लगता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। अब अगले दिन वो लोग उसके होम टाउन पहुँच जाते हैं। एक बहुत बड़ी हवेली होती है, वहाँ पे पहुँच जाते हैं और आयज़ा जाके अपने रूम में आराम करने लगती है और जो गज़ाला है वो हॉल में बैठ जाती है और लोगों से बातें बातें करने लगती हैं। तो एक आंटी कहती हैं कि गांव की बहुत सारी औरतें आई हैं आपसे मदद लेने के लिए, उन्हें भेज दूँ बीबी जी। तो वो कहती हैं कि नहीं, हमारे अब कुछ फ़ैसले जो हैं वो आयज़ा किया करेगी, क्योंकि यहाँ की नई मालकिन भी वही है और इस गद्दी के जानशीन की बीवी भी वही है। तो अभी तो वो आराम कर रही हैं, जब वो आती हैं तो मैं आप लोगों को बुलाती हूँ, ठीक है। तो वो कहती है और ठीक है बिल्कुल। अब वो चली जाती है। तो फिर बिलाल बैठा होता है सोफ़े पे और बहुत टेंशन में होता है। तो गज़ाला कहती है क्या बात है, निगार के बारे में सोच रहे हो। तो फिर बिलाल कहता है कि माँ आपको आयशा को यहाँ नहीं लाना चाहिए था, आप जानती हैं ना, अगर वो निगार से मिल ली। तो फिर वो कहती है गज़ाला कि बेटा निगार को मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है, उसको पता भी नहीं है कि तुम यहाँ आए हुए हो, और ये सारी चीज़ें आयज़ा की तो हैं, वही तो तुम्हारी बीवी है। तो वो ये सब संभालेगी ना, उसे समझनी चाहिए ये चीज़ें। कभी कभी अब मैं पता नहीं यहाँ कब तक आती रहूँ, मुझे और भी काम रहते हैं, तो कम से कम जो ख़ास चीज़ें हैं वो तो आयज़ा को सँभालनी चाहिए। हमारी ज़मीन जायदाद ये सारी चीज़ें तुम्हारी हैं, तुम्हारी बीवी का भी तो हिस्सा है ना इसमें, सब चीज़ें उसकी भी तो ज़िम्मेदारी है कि नहीं। तो फिर बिलाल कहता है कि बस हम इतना चाहते हैं कि निगार आयज़ा के सामने ना आए। तो फिर वो कहती हैं बेटा निगार यहाँ से बहुत दूर है, वहाँ ऐशो आराम में है, वो क्या करेगी यहाँ आकर। तो फिर बिलाल कहता है कि अच्छा हम ज़रा ज़रूरी काम से जा रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा अपना, आयज़ा का भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो। तो फिर वो कहती है अच्छा ठीक है जाओ। तो फिर बिलाल रूम में जाता है पहले, आयज़ा बैठी होती है वहाँ पे, मैगज़ीन पढ़ रही होती है। तो फिर बिलाल तैयार होने होता है। तो फिर आयज़ा उसे देखती है और घूर रही होती है। फिर आयज़ा कहती है कि इतनी तैयार होकर कहाँ जा रहे हैं आप। तो फिर बिलाल कहता है कि अपनी बेगम से मिलने जा रहे हैं। तो फिर आयज़ा उससे और गुस्से में देखने लगती है। वो कहती है अच्छा बेगम से मिलने, याददाश्त कमज़ोर हो गई है क्या आपकी। आपकी एक ही बेगम है जो मजबूरी से आपके सामने है। तो फिर बिलाल कहता है किसे पता एक है कि दो है। तो फिर आयज़ा उसे मैगज़ीन फेंक कर मारती है। तो फिर बिलाल कहता है अरे ये क्या बदतमीज़ी है भाई, हाथ पैर चलाने शुरू कर दिया आपने। तो फिर आयज़ा कहती है कि भूलिएगा नहीं, सिर्फ हम आपकी बीवी हैं समझे, जब तक हम आपके निकाह में हैं आपको कोई अय्याशी नहीं करने देंगे हम। और चली जाती है। तो फिर बिलाल हंसने लगता है और फिर आयज़ा कह मुड़ती है और आयज़ा कहती है कि इसमें कोई हंसने की बात नहीं थी, हमने कोई जोक नहीं सुनाया था आपको। तो फिर बिलाल कहता है अरे अब हंस भी नहीं सकते हैं क्या हम। तो फिर आयशा कहती है नहीं। तो फिर बिलाल कहता है कोई मोहब्बत वोहब्बत तो नहीं हो गई हमसे हाँ। तो फिर बिलाल कहती है आपसे मोहब्बत, आयशा कहती है कि आपसे मोहब्बत करने से बेहतर है कि इंसान कहीं जाके मर जाए। और गुस्से में जाने लगती है। तो फिर बिलाल हंसता है और कहता है शौक़ से जाकर मरे इंसान, और हंसता रहता है। तो फिर आयशा चिढ़कर चली जाती है। अब बिलाल तैयार होकर जाने लगता है, चला जाता है मतलब। तो आयशा देखती है उसे, काफ़ी अच्छे से तैयार व्यार होकर गया होता है। अब दूसरी तरफ बिलाल पहुंचता है, जो उसका दूसरा बंगलो था वो काफ़ी दूर था उसकी हवेली से, हैदराबाद के पास ही। तो वहाँ जाता है तो दरवाज़ा खोलती है, निगार दरवाज़ा खोलती है और वो उसके गले लग जाती है कस के कि बिलाल कितना टाइम हो गया आपको, आपको देखने के लिए तो मेरी आंखें तरस गई थी। तो फिर बिलाल उसे खुद से दूर करता है झटके से और कहता है कि दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा हाँ, मैंने कहा था हम कि हमसे दूर रहा करो। तो फिर निगार कहती है कि क्यों, हम बीवी हैं आपकी। तो फिर बिलाल कहता है कि जस्ट शट अप, हटो रास्ते से। और वो अंदर आता है। तो फिर वो कहती है कि अच्छा
खैर बैठ जाइए, आप कुछ खाएंगे? तो फिर वो कहता है कि ये बताओ, जो मेरा फ्रेंड आया था कब गया है वो? तो वो कहती है कि कुछ दिनों बाद चला गया था। तो फिर बिलाल कहता है अच्छा, अम, और कोई आया था? तो फिर निगार कहती है नहीं, और तो कोई भी नहीं आया। तो फिर वो कहता है अच्छा ठीक है। तो फिर वो उसे देखता है घूर के। तो निगार कहती है कि क्या हुआ, आप ऐसे क्यों घूर रहे हैं मुझे? तो फिर बिलाल कहता है कि अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है कि इधर आओ। तो फिर निगार मुस्कुरा के उसका हाथ पकड़ लेती है और उसके पास आकर बैठ जाती है। और फिर बिलाल उसका हाथ पकड़ता है और अपने थंब पैड से हाथ, उसकी जो हाथ पे ऐसे रख थंब चलाने लगता है और उससे कहता है प्यार से बहुत कि हमारे बिना दिल लग जाता है तुम्हारा यहाँ? और निगार कहती है आपके बिना तो एक सेकंड भी दिल नहीं लगता है मेरा। तो फिर बिलाल हंसता है और वो कहता है कि बिलाल अशरफ चीज़ ही ऐसी है, कैसे लग जाएगा दिल? अब वो उसके बाल पीछे करता है। अब उससे कहता है कि वैसे अच्छी लग रही हो आज तुम। तो फिर निगार मुस्कुराती है। वो कहती है कि सोचें अगर आपकी मोहब्बत मिल जाए तो मैं कितनी हसीन हो जाऊंगी। तो फिर बिलाल कहता है ठीक है, अभी ज़रा एक कप चाय मिल सकती है? तो फिर निगार कहती है बिल्कुल, अभी लेके आती हूँ। और वो जाने लगती है तो बिलाल उसका हाथ पकड़ लेता है। तो वो कहती है कि क्या हुआ? तो फिर बिलाल कहता है कि जल्दी आना। तो फिर वो हंसती है, वो कहती है अच्छा ठीक है। और वो चली जाती है। तो वो किचन में जाती है। वो सोचती है कि कैसे बिहेव करते हैं, कभी तो इतने गुस्से में आ जाते हैं और कभी इतना प्यार लुटाने लगते हैं, समझ नहीं आता है। सही कहते हैं लोग, बिलाल अशरफ को समझना ही मुश्किल है। और बिलाल बैठा होता है बाहर सोफ़े पे और एकदम नॉर्मल हो जाता है। उसके साथ जाफ़र आया होता है उसके साथ। तो वो जाफ़र से कहता है कि देखा तुमने? तो फिर जाफ़र कहता है देख ही तो रहा हूँ सर। तो वो कहता है कि ये औरत बहुत नाटकबाज है, बहुत ड्रामेबाज है। गुस्से से तो ये मानेगी नहीं, प्यार प्यार से ही सब कुछ निकालना पड़ेगा। तो फिर वो कहता है कि बिल्कुल सर, आप हुक्म कीजिए। तो फिर बिलाल कहता है कि बस ध्यान रखना जाफ़र कि ये आयशा से ना मिले। तो वो कहता है कि जी जी सर बिल्कुल, आपकी हुक्म की ताबीर होगी। अब दूसरी तरफ शिरीन कहती है कि क्या समीर, ये तुम क्या कह रहे हो? तो फिर समीर कहता है कि अम्मी मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, बिलाल पहले से शादीशुदा है, वो आयशा को धोखा दे रहा है, उसने उसे अंधेरे में रखा हुआ है। तो फिर शिरीन कहती है कि ला, ऐसा कैसे हो सकता है? बिलाल को देख के ऐसा लगता नहीं था, कुछ हो या ना हो मुझे ऐसा लगता था कि वो आयशा से बहुत मोहब्बत करता है, इसलिए तो मैंने आयशा को छोड़ दिया था। मैंने उससे कहा था कि वो मेरी बात मान ले, मेरे साथ आ जाए, मैं उसको बिलाल से दूर ले जाऊंगी, मगर उसने कहा कि वो उसकी बीवी है। फिर मैंने भी मान लिया क्योंकि मुझे लगा था कि वो उससे मोहब्बत करता है, मगर बिलाल तो एक नंबर का धोखेबाज और घटिया इंसान निकला। समीर कहता है अम्मी कुछ ना कुछ करके आयशा की ज़िंदगी बचानी होगी, वो मुझे आयशा से मिलने नहीं देगा, किसी भी कीमत पे नहीं मिलने देगा, कुछ करना होगा अम्मी। तो फिर वो कहती है कि बेटा कुछ दिनों में सिद्रा की शादी है, बस कुछ महीने का इंतज़ार कर लो, तभी हम कुछ ना कुछ करेंगे। आयशा की ज़िंदगी में बर्बाद नहीं होने दूंगी, वो मेरी बच्ची जैसी है, गोद में बचपन में खिलाया है मैंने उसे, उसको ऐसे कैसे मैं बर्बाद होने दूँ? वो कहती हैं समीर तुम्हें पता है ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम और आयशा एक दूसरे के नसीब में लिखे हो, कोई चाहकर भी तुम दोनों को अलग नहीं कर सकता, देखना कहानी के एंड में तुम ही दोनों मिलोगे। तो फिर समीर मुस्कुराता है, वो कहता है पहले मैं आयशा को उससे बचाना चाहता हूँ, बस और कुछ नहीं। दूसरी तरफ बिलाल घर आता है। तो फिर तो अब बिलाल रूम में जाता है और आयशा वहाँ पे तैयार हो रही होती है मिरर के सामने। तो फिर बिलाल कहता है क्या बात है, बड़ा हार श्रृंगार चल रहा है बेगम, हमें रिझाने का इरादा है आपका? तो फिर आयशा कहती है कि ऐसे फजूल के शौक़ नहीं पालते हैं हम, ठीक है ना। अब माँ ने कहा था कि तैयार हो जाएं, कुछ लोगों से मिलने जाना है। तो फिर बिलाल कहता है ओ अच्छा अच्छा, तभी हम सोचें, मगर लोगों से मिलने के लिए इतनी तैयारी, हमारे लिए तो कभी ऐसे तैयार नहीं हुई आप। तो फिर आयशा कहती है कि फजूल की बहस मत किया करिए हमसे, ज़बरदस्ती बात छोड़े, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। और वो जाने लगती है तो बिलाल उसका हाथ पकड़ लेता है। तो आयशा उसे देखती है और कहती है कि क्या है? तो फिर बिलाल कहता है कि हमसे बात क्यों नहीं करनी आपको? जल रही हैं क्या आप? तो फिर आयशा कहती है जले, हमारी जूती क्यों जलेंगे हम? तो फिर बिलाल कहता है अरे हम अपनी बेगम से जो मिलने गए थे, आप तो जानती हैं ना कि हमारी 2 3 4 5 बेगमें हैं, आपके अलावा और भी हैं। तो फिर आयशा उसकी धक्का देती है और कहती है कि बकवास बंद करिए, समझे, हमें आपकी फालतू की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आए पड़े, और चली जाती है। तो फिर बिलाल हंसने लगता है, कहता है अरे हमें छोड़ के कहाँ जा रही हैं, हमें साथ ले जाइए।
बाहर जाती है तो बाहर बहुत सारी औरतें बैठी होती हैं और एक बड़ी सी तख्त वो होती है गद्दी, उस मतलब एक चेयर होती है काफ़ी अच्छी सी बड़ी सी, उस पर आयज़ा को गज़ाला बैठाती है कि यहाँ बैठो बेटा। तो फिर आयज़ा कहती है सब क्या हो रहा है? तो फिर गज़ाला कहती है कि बेटा ये सब इस गांव की औरतें हैं, इनके यहाँ जो भी मसला होता है ये सदा से हमारे यहाँ ही आती हैं और हमें बताती हैं और हम इनके मसले हल करते हैं, किसी भी तरह का हो। गांव में राशन भी हमारे यहाँ से ही जाता है, तो जो भी मसले हैं पहले मैं देखती थी और अब तुम देखोगी, क्योंकि तुम यहाँ की मालकिन हो, इस गद्दी के जानशीन की बीवी हो, यानी कि बिलाल अशरफ की बीवी हो। तो फिर आयज़ा कहती है माँ आप जानती हैं हमें से ये सब काम नहीं होंगे। तो फिर गज़ाला कहती है अरे बेटा कोशिश तो करो, पहले ही मना कर दिया तुमने। कहती है हाँ भाई चलो आओ और बेगम साहिबा को अपनी परेशानियां बताओ। तो एक औरत आती है भाग के, जल्दी से उसके पैर छूने लगती है। तो क्या आयज़ा पैर पीछे कर लेती कि अरे ये क्या कर रही हैं आप, प्लीज़ अपना मसला बताइए, ये सब मत कीजिए। तो वो उनको बताती हैं। तो फिर आयज़ा सुनती है उनकी बातें और फिर वो रजिस्टर्स देखने लगती है इधर उधर के। फिर वो हल्के से कहती है गज़ाला से कि माँ क्या हो रहा है, ये सब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर गज़ाला कहती है कि अरे बेटा धीरे धीरे सब समझ में आएगा, कोशिश तो करो पहले समझने की। और वो देखने लगती है रजिस्टर वापस से। अब आयज़ा जो है हॉल में बैठी होती है और हिसाब किताब देख रही होती है। तो उसकी नौकरानी बैठी होती है साइड में नीचे की तरफ। वो कहती है कि चलिए तो आप मुझे दोबारा बताइए कि कितने नौकर थे और कितना यहाँ से राशन जाएगा, उसके अलावा कितने कमरों की ज़रूरत है, ठीक है दोबारा से बताइएगा, मैं दोबारा से टैली करूँगी। तो वो कहती है हाँ ठीक है बताइए। तो फिर अब इतने बिलाल वहाँ से गुजर रहा होता है, वो आयज़ा को देखता है, मुस्कुराकर वहीं पे रुक जाता है। तो गज़ाला उसे देखती है और चली जाती है वहाँ से। तो फिर बिलाल मुस्कुराते हुए अंदर आता है। तो वो कहती है कि ठीक है कितने कमरे थे? 400 कमरे, हाँ अच्छा। और वो देखती है बिलाल पीछे से आता है सोफ़े पे से और उसके पास आ जाता है एकदम। आयज़ा अचानक से टर्न होके देखती है, वो सोफ़े पे बैठी होती है, वो पीछे मुड़ती है, वो कहती है कि मुंह में क्यों घुस रहे हैं आप हमारे? तो फिर बिलाल कहता है कि पास की बात थी, हमने सोचा बता दें, फिर आप कहेंगे कि हमने बताया नहीं, थोड़ी पर्सनल है ना। तो फिर आयज़ा कहती है कि बोलिए। तो फिर बिलाल कहता है कि हमारा घर संभालती हुई अच्छी लग रही है आप, बस ध्यान रखिएगा हिसाब किताब का, क्या है ना कि खाने पीने में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो फिर आयज़ा कहती है कि दिल तो हमारा चाहता है कि आपके ऊपर खाना ही बंद कर दें, फाखों से मरें आप। तो फिर बिलाल हंसता है और कहता है कि ये भी करके देख लीजिए। तो मुस्कुरा के चला जाता है। तो फिर आयज़ा कहती है अल्लाह कहाँ फंसा दिया है मुझे, और रजिस्टर रख देती है। तो फिर गज़ाला आती है अरे क्या हुआ आयज़ा? तो फिर आयज़ा कहती है कि माँ प्लीज़ थोड़ी देर का ब्रेक तो मिल ही सकता है हमें। तो फिर गज़ाला कहती है अच्छा ठीक है जाओ। अब वो रूम में चली जाती है अपने, अब रात हो जाती है। तो आयज़ा बैठी होती है। तो फिर बिलाल कहता है कि क्या बात है, बड़ी गुस्से में लग रही हैं आप। बिलाल बेड पे बैठा होता है। तो आयज़ा कहती है कि पता नहीं किन झंझटों में फंसा दिया, हिसाब किताब, नौकर, कमरे, पैसे, ये वो पता नहीं क्या क्या है। तो फिर बिलाल कहता है अच्छी बात है ना, दिल लगा रहता होगा। तो फिर आयज़ा कहती है नहीं, हमें ना ऐसे कामों में दिल लगाने का कोई शौक़ नहीं है जिनसे हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। तो फिर बिलाल कहता है कि अच्छा तो फिर हमारे साथ ही लगा लें दिल। तो फिर आयज़ा कहती है कि आपके साथ दिल लगाने से तो बेहतर है कि हम ये फ़जूल काम ही कर लें। तो फिर बिलाल कहता है उफ़ कोई इतना ज़ालिम कैसे हो सकता है, एक वो है जो हमारी एक नज़र के लिए तरसती है और एक आप है जिसके पीछे हम हाथ धोकर पड़े हुए हैं, आपको इतनी इज़्ज़त बख्शते हैं, आपके आगे झुके हैं, और आप हैं कि हमारी तरफ मुस्कुरा कर भी नहीं देखती। तो फिर आयज़ा कहती है कौन है? तो फिर बिलाल कहता है अरे हमारी बीवी, और कौन? तो फिर आयज़ा उसे पिलो फेंक कर मारती है। तो आयज़ा कहती है कि बकवास बंद कीजिए अपनी, समझे आप? तो फिर बिलाल हंसने लगता है। अब आयज़ा कहती है हटिए इधर, और वो लेट के सो जाती है। अब सुबह होती है तो बिलाल अपनी जगह पे नहीं होता है। तो आयज़ा देखती है कि बिलाल कहाँ है। तो फिर वो बाहर आती है। तो फिर बिलाल आ रहा होता है सामने से, और आज मतलब एकदम वेल ड्रेस्ड होता है, कहीं बाहर से आ रहा होता है। तो फिर आयज़ा कहती है रुकिए, कहाँ से आ रहे हैं आप? तो फिर बिलाल कहता है कि अभी जाने दीजिए, बाद में बात करते हैं। मुस्कुराता है और चला जाता है। तो फिर आयज़ा कहती है कि अभी कैसे जाने दें? वो उसके पीछे जाती है, कमरे में जाती है। आयज़ा कहती है बताइए हमें सारी रात कहाँ गुजार कर आए आप? तो फिर बिलाल कहता है कि बेगम हमारे सर में दर्द हो रहा है, बाद में बात करेंगे। तो फिर आयज़ा कहती है कि अच्छा तो हम जाकर माँ को बताते हैं, तो फिर आप हमें ज़रूर बताएंगे कि सारी रात आप थे कहाँ। तो फिर बिलाल कहता है अरे पागल हो गई क्या कर रही है, माँ को मत बताइएगा। फिर आयज़ा उसकी तरफ घूमती है और बिलाल उसे हल्के से धक्का देता है कि ठीक है जाइए बता दीजिए, और लेट जाता है। और वो कहती है लेकिन जाते जाते ज़रा हमारे जूते उतारती जाइएगा। तो फिर आयज़ा कहती है कि एक काम करते हैं, आपके जूते उतार भी देते हैं और 2-4 लगा भी देते हैं। तो फिर बिलाल हंसने लगता है और आयज़ा कहती है फ़िलहाल हमारे बेड से उठिए। तो फिर बिलाल कहता है आपका बेड? हाँ जहेज़ में लाई थी, और हंसने लगता है। तो फिर आयज़ा कहती है कि बिलाल आप जो ये हरकतें कर रहे हैं ना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो फिर बिलाल कहता है कि अरे
हमने क्या किया, हम तो बस सो रहे हैं, आप भी खामखा चक कर रही हैं हमारे सर पे, चली जाइए, अभी सर में दर्द हो रहा है हमारे। और वो लेट जाता है कन्वर्ट लेके और हंसने लगता है। तो फिर आयज़ा गुस्से में चली जाती है। अब बिलाल दोपहर का टाइम होता है, ड्रेसअप होता है और कहीं जाने लगता है। तो अपना बाल ठीक कर रहा होता है, परफ्यूम लगाता है। तो फिर आयज़ा कहती है कि क्या बात है, आजकल बड़ा परफ्यूम भरा जा रहा है। हाँ, जब से हम यहाँ आए हम देख रहे हैं हमसे ज़्यादा आप बाहर जा रहे हैं, मतलब हमसे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं आप हमारे साथ। तो फिर बिलाल कहता है आप हमारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हैं। तो फिर आयज़ा कहती है बिल्कुल भी नहीं, लेकिन जिस तरह आप हमारे पीछे पीछे रहते थे जब से यहाँ आए हैं, आप तो हमसे नज़रें ही नहीं मिला रहे, हम मिलते ही नहीं, कितना कम मिलते हैं हम। तो फिर बिलाल कहता है ओह, तो हमारी गैर मौजूदगी हर्ट कर रही है आपको, तकलीफ़ दे रही है हमसे दूरी। तो फिर आयज़ा कहती है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपको शर्म आनी चाहिए कि आपकी बीवी के होते हुए आप बाहर रंगरलियाँ मनाते फिर रहे हैं। तो फिर बिलाल कहता है बीवी? कौन बीवी? जो हमें अपना शौहर नहीं मानती वो बीवी? तो फिर आयज़ा कहती है हमारे मानने या आपके मानने से कुछ नहीं होता है, एक कागज़ी रिश्ता तो है हमारे बीच बिलाल, कम से कम उसका ही लिहाज कर लें आप। तो फिर बिलाल कहता है कि खैर अभी हम जा रहे हैं, किसी को हमारी बहुत ज़रूरत है। और बिलाल चला जाता है। तो फिर आयज़ा को गुस्सा आता है और आयज़ा उसके पीछे जाती है। और जब वो जाती है तो वो देखती है कि वो एक घर गया है, एक घर में गया है। तो फिर आयज़ा भी उसके पीछे जाती है। तो वो दरवाज़ा खोलती है तो फिर वहाँ 2 बच्चे होते हैं। वो आयज़ा कहती है कि तुम दोनों कौन हो? तो फिर वो बच्चे कहते हैं ये तो हमें आपसे पूछना चाहिए, आप कौन हैं? तो फिर आयज़ा कहती है तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? तो फिर वो कहते हैं अम्मी कोई आया है। तो वो बाहर आती है औरत। तो फिर वो कहती है कि कौन है आप? तो फिर आयज़ा कहती है तुम कौन हो, पहले मुझे ये बताओ। तो फिर पीछे से बिलाल आता है। बिलाल कहता है आप यहाँ क्या कर रही हैं? तो फिर आयज़ा कहती है ओह, तो हमसे छुप कर इतनी तैयारियों के साथ आप यहाँ आते हैं बिलाल? हाँ, कौन है ये औरत? तो फिर वो कहती है कि बेगम साहिबा आप गलत समझ रही हैं, बिलाल साहब तो हमें सहारा दे रहे हैं, हमारे शौहर इनके यहाँ मुनाजिम थे, जब से वो इंतकाल फरमाए हैं बिलाल साहब ने हमें बहुत सहारा दिया है, हमारे बच्चों की पढ़ाई भी वही देखते हैं, वो बहुत नेक दिल और बहुत अच्छे इंसान हैं। और आयज़ा चौंक जाती है और उन्हें देखने लगती है, थोड़ा एम्बेरस भी हो जाती है। तो बिलाल मुस्कुराता है और वो कहता है कि चलिए बेगम, हमें चलना चाहिए। और वो कार का दरवाज़ा खोलता है और आयज़ा बैठ जाती है और फिर बिलाल भी बैठ जाता है। एक ऑकवर्ड साइलेंस रहता है उनके बीच और वो लोग घर पहुंचते हैं। तो फिर आयज़ा कहती है कि बिलाल ये हमारी गलती नहीं, ये सारी गलती आपकी, हमारे दिमाग में शक आपने पैदा किया था। तो फिर बिलाल कहता है कि हमें खुशी है कि आपको शक हुआ आयज़ा, ये शक बताता है कि आप हमें अपना मानने लगी हैं, आप नहीं चाहती कि हम किसी और के पास जाएं, आपको छोड़ कर जाएं, है ना? हमने तो पहले ही कहा था आपको हमसे मोहब्बत हो गई है, पर आपने ही मानने से इनकार कर दिया था। तो फिर आयज़ा कहती है कि हमें कोई मोहब्बत नहीं हुई है आपसे, बस हमारे रिश्ते का लिहाज आ जाता है हमें, अगर आप हमें पहले बता देते। तो फिर बिलाल उसका हाथ पकड़ता है और एकदम सीरियसली कहता है कि कोई भी नहीं है, आपके सिवा कोई नहीं है और ना ही कभी हो सकता है, आप थी आप हैं और आप ही हमेशा रहेंगी, द वन एंड ओनली। तो फिर आयज़ा हाथ छुड़ा लेती है और वहाँ से चली जाती है। तो फिर बिलाल मुस्कुरा के बैठ जाता है। उसके पास जाफ़र की कॉल आती है। वो कहता है हाँ जाफ़र बताओ। तो फिर वो कहता है जाफ़र कि सर मैं पूरी नज़र रखे हुए हूँ इस औरत पे, पर अभी तक ऐसा कोई आया नहीं है। तो वो कहता है जाफ़र से कि देखो तुम ध्यान रखना, पल पल पे नज़र रखो, कुछ ना कुछ चूक तो ये ज़रूर करेगी। तो फिर वो कहता है जी सर। अब आयज़ा और बिलाल मार्केट में होते हैं, जो उनके विलेज का मार्केट होता है, वहाँ घूम रहे होते हैं। तो वहाँ पे एक आदमी मिट्टी के बर्तन बना रहा होता है। तो फिर आयज़ा कहती है कि हम भी बना सकते हैं। तो फिर वो कहता है बिल्कुल बेगम साहिबा आ जाइए, और वो हट जाता है। तो फिर आयज़ा बनाने लगती है लेकिन उससे बनता नहीं है। तो फिर बिलाल आता है पीछे से और पीछे से उसको पकड़ के और उसके साथ बनवाने लगता है। तो फिर वो आयज़ा उसे देखती है और वो एक बहुत अच्छा सा वाज़ बना देते हैं। तो फिर बिलाल कहता है कि हमारे बगैर आपको कुछ हो नहीं सकता ना, जब तक हमारा हाथ ना लगे आपका काम इम्परफेक्ट ही रहता है। तो फिर आयज़ा कहती है ऐसा कुछ नहीं है, आपको आदत हो गई है हमारे कामों में टांग अड़ाने की। तो फिर बिलाल कहता है अरे मान भी लें। और फिर इतने अचानक से वहाँ पे गोली चलने लगती है और फिर बिलाल देखता है तो गज़ाला तो जल्दी से हट जाती है, लेकिन आयज़ा को पॉइंट आउट कर लिया होता है जो गन चला रहा होता है। बिलाल जल्दी से आयज़ा को खींच लेता है कि आयज़ा, और बिलाल के कंधे पे गोली लग जाती है और वो बेहोश होने लगता है। आयज़ा अब वो बैठ जाता है अपने घुटनों पे और आयज़ा भी बैठ जाती है। आयज़ा कहती है बिलाल ये कैसे हुआ? वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती है और वो बिलाल को देखने लगती है। वो कहती है बिलाल आपको कुछ नहीं होगा, होश में रहिए। और फिर वो लोग उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तो फिर डॉक्टर कहते हैं कि बाल बचे हैं सर, इनके कंधे से गोली छू कर निकली है
अगर गोली लग जाती तो एक सर्जरी करनी पड़ती। और बिलाल पट्टी बांधे होता है, बैठा होता है। तो फिर आयशा और बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है। गज़ाला कहती है बहुत शुक्रिया आपका। जाफ़र कहता है कि जिसने भी किया है सर आप परेशान मत होइए, मैं पता लगा के रहूँगा कि ये सब किसने किया। बिलाल कहता है कि इतनी हिम्मत कौन कर सकता है, पता लगाओ आखिर है कौन जो हमारी बेगम को मारना चाहता था। तो फिर जाफ़र कहता है कि सर ये गोली आयशा मैडम के लिए ही चलाई गई थी, ज़रूर कोई ऐसा है जो उन्हें मारना चाहता है और उनकी गोली आपने अपने ऊपर ले ली। तो फिर आयशा बिलाल को देखती है। सब लोग बाहर चले जाते हैं, आयशा उसके पास आकर बैठती है। तो आयशा कहती है कि क्यों किया आपने ये सब? हाँ। तो फिर बिलाल कहता है कि आपकी मोहब्बत में किया है। तो फिर आयशा कहती है बिलाल प्लीज़ हर चीज़ को मजाक में मत लिया करिए, आपको कुछ हो जाता तो फिर बिलाल कहते हैं तो क्या आप तो चाहती हैं ना कि आयशा कहती है कि ऐसी बातें मत करिए, हम ऐसा क्यों चाहेंगे कि आपको कुछ हो जाए। और वह बिलाल के गाल पे हाथ रखती है प्यार से और सहलाती है उसका गाल। तो फिर बिलाल उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि हम सिर्फ आपकी मोहब्बत चाहते हैं, हमारे होते हुए आपको कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ नहीं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, वो जो कोई भी है हम उससे पकड़ लेंगे। अब दूसरी तरफ निगार कहती है कि वो बच कैसे गई, जब तुम्हारा निशाना इतना सही है तो वो कैसे बची। तो फिर वो कहता है जो शूटर था कि मैडम बिलाल साहब ने उसे कवर कर लिया, वो उसके आगे आ गए। तो फिर वो कहती है कि बिलाल बिलाल ने तो मेरी नाक में दम कर रखा है, इसकी माँ के स्क्रू टाइट करने पड़ेंगे तभी कुछ होगा। So guys, if you like the episode, please like this episode and share this more and more. Subscribe my channel for new episodes. Thank you.